चलिए, तो आज हम लोग मोशन इन प्लेन यानी वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। तो इस स्केलर क्वांटिटी को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी में हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन को भी क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। अच्छा, एक चीज और, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड के अंदर डिनोट करते हैं। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी जैसे ये v वेक्टर है v, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, v पॉजिटिव में। यही इसका किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इस स्केलर में हम लोग को ये बात समझ में आई थी कि जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उनमें जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स वो जनरली सेम होती है, जिसके कारण हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं क्योंकि यूनिट सेम होती है। और अगर मल्टीप्लाई डिवीजन कब कर लेते हैं, जब उसमें यूनिट्स अगर डिफरेंट होती हैं, यूनिट्स अगर डिफरेंट होती हैं तब उसमें मल्टीप्लाई डिवीजन किया जाता है। और जब यूनिट सेम होती है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया जाता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर में ऐसा नहीं है। कोई भी वेक्टर को हम लोग सिंपली एक एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे ये मेरा एक वेक्टर है, इस वेक्टर में मेरा ये क्या है, हेड। ये जो एरो है ये हेड है, और ये जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये मेरा क्या है, टेल है। ये मेरा टेल है, ये मेरा हेड है। ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। जैसे ये अगर इसको हम लोग बोलते हैं ये मेरा v वेक्टर है या a वेक्टर है, ये मेरा a वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऊपर में एरो लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर हम लोग को लिखना है यहाँ पे कोई दो वेक्टर है a b, जैसे यहाँ एक वेक्टर ये a हुआ, एक वेक्टर ये b हुआ, ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको a वेक्टर एंड b वेक्टर। हमेशा एरो लेफ्ट टू राइट होगा। अगर ऐसे भी है c वेक्टर c, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ये ऐसे लगाएंगे, नहीं, ये गलत है। वेक्टर का साइन हमेशा एरो लेफ्ट टू राइट, अगर लिखना भी होगा कि ये c वेक्टर है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में लिखेंगे। अब वेक्टर जो होता है ना, बहुत तरह का होता है, एब्सोल्यूट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सारे कुछ समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे वेक्टर्स के टाइप लिख दिए, कौन कौन है, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोइनिशियल, कोटर्मिनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है वो जरूरी है, नेगेटिव वेक्टर इज इम्पोर्टेंट, जीरो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, ये सारे क्या होते हैं बताते हैं। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उनका लेंथ, और उनका डायरेक्शन भी बराबर है। यानी जैसे कोई वेक्टर है, माने लो ये मेरा कोई वेक्टर है a b c d, यहाँ पे मैं लिखेंगे कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, क्योंकि इनका डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, और इनका लेंथ भी, यहाँ इक्वल लेंथ नहीं पता लेकिन इनका लेंथ भी लगभग क्या है, बराबर है। तो इक्वल इन लेंथ, यानी इक्वल इन लेंथ और मैग्नीट्यूड और इक्वल इन डायरेक्शन, वो तुम्हारा क्या होगा, इक्वल वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ बराबर होगा लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी ये इधर के बदले इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, लेकिन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर, बस हो जाएगा। यानी बस डायरेक्शन हम लोग जब चेंज कर देंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, बस उनका डायरेक्शन जब हम लोग अपोजिट कर देते हैं तो वो तुम्हारा निगेटिव वेक्टर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? निगेटिव वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? बहुत दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो कि एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ हो। जैसे कि ये एक वेक्टर ए, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये सारे जो हो गए ये तुम्हारे कोलिनियर वेक्टर हो गए। इनमें डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें केवल जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे जो है एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। कोलिनियर वेक्टर यही होता है कि ऑल द वेक्टर्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आ गई? कोलिनियर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर में बस उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर में बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी कि कोलिनियर वेक्टर का ही दो स्पेशल केस हो जाएगा, तुम्हारा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या आता है कि केवल वो जो है पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर में क्या आता है कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और एंटी पैरेलल में क्या आता है? उनका डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। तो कोलिनियर वेक्टर का ही ये दो स्पेशल केस हो गया, पैरेलल और एंटी पैरेलल। बात समझ में आ गया? उसके बाद आता है कोइनिशियल कोटर्मिनल वेक्टर। कोइनिशियल मतलब जिन ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट हमेशा याद रखना किसी भी वेक्टर का टेल से स्टार्ट होता है। टेल पे इनिशियल होता है और फाइनल हेड पे होता है। टेल कहाँ होता है? टेल यहाँ पे होता है। किसी भी वेक्टर का जो अंत होता है वो क्या होता है? टेल होता है। टेल। और ये जो होता है एरो, ये तुम्हारा क्या होता है? हेड होता है। तो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो को इनिशियल हो गया, और इनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो वो को टर्मिनल। जैसे मैंने बहुत सारे वेक्टर बनाए, अब ये जितने भी वेक्टर हैं, जितने भी वेक्टर हैं इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये कोई इनिशियल वेक्टर हो गया। ये जितने भी वेक्टर हैं, अब इनका देखो कोई इनिशियल समझे। अब इनका देखो, इसको यहाँ ऐसे एरो एक ही जगह पे, सारे वेक्टर का एरो एक ही पॉइंट पे है, तो ये तुम्हारा को टर्मिनस हो गया। टर्मिनल मतलब क्या होता है? जहाँ खत्म हो जाए। तो वेक्टर आके तो यही खत्म हो रहा है, और सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आके खत्म हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर। बात समझ में आई? उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो हमेशा तुम्हारा यूनिट वेक्टर होगा। जैसे ए वेक्टर, ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड में ए वेक्टर, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो यही आएगा। इसमें क्या होता है? मॉड में ए वेक्टर डालने के अनुसार डायरेक्ट ए आता है, यानी ये तो सिंपल तुम्हारा वेक्टर आया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा ए होगा। लेकिन यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। कैप में बस ऊपर में ऐसे हल्का सा ऐसे ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बोलोगे? ट्राइंगल का 2 डंडा होता है ना, वैसे बस ऐसे ऊपर में कर देना ए कैप। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ए कैप का, ये तुम्हारा 1 होता है, और यही तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है। बात समझ में? अब आगे बताते हैं। अब देखते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें ना ही डायरेक्शन होता है ना ही मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे मैथ में होता है ना नल सेट, नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे। उसी तरह से जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोला जाता है, जिसमें ना ही मैग्नीट्यूड होता है ना ही डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, अब ए वेक्टर में से हम ए वेक्टर को घटाएं तो 0 आ जाएगा। ए वेक्टर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा।
ये तुम्हारे इसके सिग्निफिकेंस हुए कि कोई भी, ये तुम्हारे क्या हुआ, ये सारे जीरो वेक्टर हुआ। जीरो वेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो, जिनमें ना ही कोई डायरेक्शन होता है, ना ही कोई लेंथ, लंबाई या मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट फिक्स होता है। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं ना कि एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी एक यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है t1 टाइम में, तो फाइनल पॉइंट पे वो t2 टाइम में हो गया। ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल और ये फाइनल, यानी ऐसा वेक्टर जो कि इनिशियल, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, वो तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल जो टर्म होता है वो सर्कुलर चीज के लिए यूज किया जाता है, यानी ऐसा वेक्टर जो कि रोटेशनल इफेक्ट, सर्कुलर इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, जैसे ऐसे। ये भी तो तुम्हारा एक वेक्टर ही हुआ, इसका ये इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन, यानी बात है ये एक्सियल वेक्टर हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। कुछ कुछ जैसे इसको ऐसे समझो, लोकलाइज्ड वेक्टर जैसे कुछ कुछ फिजिकल एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी जगह का लोकेशन या लाइन को शो करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मतलब जैसे कोई एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर का क्या लोकेशन है, क्या, या फिर ये किस लाइन पे है, वो अगर इम्पोर्टेंट नहीं है बताना, तो उसको हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। कि ये लोग, जैसे कोई भी चीज अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल सामान है, लोकल थिंग है। जैसे अगर हम बोले कि ये मेरा पेन है, हमको एक पेन चाहिए, अगर ये पेन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये मेरे लिए एक लोकल पेन है, आम पेन है। उसी तरह से लोकलाइज्ड वेक्टर भी वही होता है, जो कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका लोकेशन वो कहाँ पे है, किस लाइन पे है, किस एक्सिस पे है, किस प्लेन में है, उस हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। बात समझ में आई। फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें, जिसका पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जिसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। जैसे किसी भी प्लेन में, कोई भी प्लेन है, किसी भी प्लेन में उसका पॉइंट फिक्स नहीं है। अब हो सकता है वो यहाँ से आ जाए, हो सकता है वो यहाँ से आ जाए, हो सकता है वो यहीं रहे, हो सकता है वो यहाँ रहे, मतलब उसका पॉइंट फिक्स नहीं है। जैसे कि तुम इसको ऐसे समझो कि मच्छर, देख तो मच्छर या मक्खी, वो मक्खी पूरे ऐसे, ये जो है ये भी तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये जो कमरा है इसमें भी, जैसे ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है इसमें भी ये तुम्हारा एक तरह से y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये मार्कर जैसा। अब इसमें यहाँ देखो, ये तुम्हारा, इसको ऐसे समझो कि जैसे ये तुम्हारा y एक्सिस, z एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस हुआ। तो इसमें तुम्हारा उसी तरह से एक कमरा भी होता है, एक कमरा में भी ऐसे ही y एक्सिस यानी दीवार, x एक्सिस यानी जमीन और z एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो उस पूरे कमरे में मान लो कोई मच्छर ऐसे 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 इधर से उधर घूम रहा है, तो वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो वो भी तो एक वेक्टर ही हुआ ना। वो पूरे कमरे में उसका पोजीशन फिक्स नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। उसी तरह से अगर किसी प्लेन में वेक्टर का पोजीशन फिक्स नहीं होता है तो उसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलते हैं। इसका नॉट फिक्स्ड पॉइंट, नॉट फिक्स्ड पॉइंट, इसका पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। समझ में बात है? बस।